इसमें रे ऑप्टिक्स का एक प्रिलिमिनरी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं जानना चाह रहा हूँ। उसका टॉपिक का नाम है डेविएशन बाय टू इंक्लाइन प्लेन मिरर। तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं कि दो ऐसे इंक्लाइन प्लेन मिरर हैं, दो इंक्लाइन प्लेन मिरर हैं। तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ऐसे आती है, यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर दो इंक्लाइन प्लेन मिरर है, इसका एंगल थीटा है। तो यहाँ पर एक लाइट आई, अल्फा एंगल पर गिरी, बीट और अल्फा से ही जाएगी। यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं गई, तो हमने बीटा से यहाँ गई थी, तो बीटा से गई थी। अब यहाँ पर हमने देखा कि लाइट को जाना था इधर, लेकिन वो गई इधर, तो ये इसका क्या हुआ, इसका हुआ डेविएशन, डेल वन हुआ, इसका डेविएशन हुआ। उसी तरह इस लाइट को यहाँ पर इसको जाना था इधर, लेकिन वो गया उधर, तो इसका क्या हुआ, डेल टू हुआ। तो हम जानते हैं कि डेविएशन बाय सिंगल मिरर से जानते हैं 180 माइनस 2i हम जानते हैं ना। तो यहाँ पर पहले में डेल वन में हम लिखेंगे 180 माइनस 2 अल्फा, यहाँ 2 अल्फा, और डेल टू में हम लिखेंगे 180 माइनस 2 बीटा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो डेल वन प्लस डेल टू इक्वल टू 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 2 बीटा। अब हमने देखा कि 360 हो गया, माइनस अब यहाँ अल्फा था, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डेल वन में नेट मान लिया, हम इसको कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब जब हम जानते हैं कि ये अरे ये कितना होता है आपका, ये होता है पूरा होता है पूरा 190 होता है, तो ये पूरा 90, तो ये थीटा, ये 90, ये पूरा 90 हुआ ना, ये पूरा 90 हो गया, पूरा 90 ये अल्फा है, तो ये अंदर 90 माइनस अल्फा, जो पूरा ये बीटा है, तो ये पूरा एंगल तो यहाँ वाला एंगल होगा 90 माइनस बीटा हुआ। तो और ये ट्रायंगल जो हमने माना है, इस ट्रायंगल को लिख दें 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180 से निकल गए, और थीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, इसको इधर लेगा, थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा कैसे लिया, हमने डेल वन डेल टू, डेल टू 360 माइनस 2 ये होता है जो इंक्लाइन प्लेन मिरर के द्वारा जो डेविएशन होता है, डेल नेट होता है 360 माइनस 2 थीटा होता है। ये आपको याद रखना है। अब इस ट्राइंगल को मैंने क्या किया, आप देखिए हमने किया, आप देख रहे हैं ये दो इसे प्लेन मिरर है, इंक्लाइन है, तो इंक्लाइन है। एक लाइट यहाँ से ऐसे आती है, यहाँ से ये नॉर्मल है, यहाँ से गिरती है, इधर आती है, फिर यहाँ से ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाती है, फिर ये अल्फा पर गिरी थी, तो अल्फा से जाएगी, ये बीटा पर गिरी थी, तो बीटा पर जाएगी। अब अल्फा पे गिरी, अल्फा पे गई, तो अब इसको जाना था इधर, इसका जाने का था इधर, लेकिन गया इधर, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, इसका डेल वन हो गया, क्योंकि डेल वन उसी तरह इसको जाना था इधर, लेकिन गया इधर, तो इसका क्या होगा, डेल टू हो गया। अब जाना था इधर, गई इधर, तो इसका डेविएशन कितना है, अब देखो डेविएशन
डेल वन है उस सिंगल मिरर की डेविएशन के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि डेल वन इज इक्वल टू 180 माइनस टू आई होता है 180 माइनस 2 यहाँ पर इसको डेविएशन इसमें डेल टू गया है तो यहाँ उस सिंगल मिरर की डेविएशन से 180 माइनस 2 बीटा। यहाँ से हम ये देख सकते हैं 180 माइनस 2 बीटा। अब बात आता है कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर मिरर के ना तो ये अल्फा है तो ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस अल्फा होगा। ये जो एंगल है ये एंगल है ये क्योंकि ये अल्फा है तो ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस अल्फा। उसी प्रकार ये नॉर्मल था ना तो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा होगा क्योंकि हमने थीटा मान लिया। तो इस ट्रायंगल को हम लेकर चले इस ट्रायंगल को लेकर चले तो 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180 कट गया माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0। इसी तरह अगर अल्फा बीटा को इधर लो तो थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो गया। और हम अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पर हमने क्या माना था कि अल्फा प्लस बीटा जो था उसको उठा के हमने क्या रख दिया थीटा रख दिया इसलिए 360 माइनस 2 थीटा हमारे पास हो गया डिवीजन बाय डबल इंक्लाइन प्लेन में। और अब आपको इस चीज़ को याद रखना है कि ये जब ही एप्लीकेबल है जब केवल जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन केवल 2 टाइम है। रिफ्लेक्शन केवल 2 टाइम तभी ये एप्लीकेबल है। बस अगर उससे 2 टाइम ज़्यादा रिफ्लेक्शन हुआ है तो हमें सिंगल मिरर 180 माइनस 2 आई वाला ही फॉर्मूला निकाल के तब फिर हमें सॉल्व करना होगा। अगर तो रिफ्लेक्शन तभी 360 माइनस 2 थीटा यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा है यहाँ पर लाइट गिरी यहाँ से गई तो अब हम इसमें देख रहे कितने 1 2 3 बार रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर 360 माइनस 2 थीटा नहीं लगा सकते। यहाँ पर 360 माइनस 2 थीटा यहाँ पर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 से ज़्यादा है। यहाँ पर हमें एक मिरर पर हमें 180 माइनस 2 आई वाला फॉर्मूला ही यूज़ करके सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बस बात आपको याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि when light deviate by two inclined plane, the deviation after two reflection can be obtained by using formula। वही मतलब दो डेविएशन हुआ तो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ तो उससे हुआ नहीं बाई चांस 2 मिरर है एक दूसरे परपेंडिकुलर रखे हैं तो कैसे है कि किस एंगल पर जैसे कि तो इस परपेंडिकुलर रखे हैं तो इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन अगर पूछा था किस एंगल पर जो लाइट है वो इंसिडेंट करेगी कि वो एंटी पैरेलल ही मतलब जैसे लाइट यहाँ पर गिरी अब यहाँ पर गिरी नॉर्मल है लाइट यहाँ पर गिरी फिर यहाँ पर गई ये लाइट यहाँ पर गई यहाँ से इधर निकल गई तो कह रहा है कि ये एंगल हम क्या रखें इस एंगल ये हम क्या रखें कि जो लाइट गई है वो आई थी जो दोनों इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज दोनों एंटी पैरेलल है इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो कह रहा है कि अगर हमें दोनों रेज को एंटी पैरेलल रखना है तो वो एंगल क्या होगा तो आपको वादा नहीं कि कह रहा है कि वादा नीचे है कि दो मिरर परपेंडिकुलर दोनों तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कुछ भी रख दो। अगर तो मिरर क्वेश्चन में कह रहा है कि तो मिरर अगर परपेंडिकुलर अरेंज है तो इंसिडेंस एंगल कुछ भी होगा दोनों
सिर्फ एंटी पैरेलल ही जाएंगे, चाहे यहाँ हम 30 रखें, चाहे 60 रखें, चाहे 45 रखें, चाहे 55 रखें, अगर जो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एंटी पैरेलल होकर जाएंगी। इस बात को आपको याद रखना है। ये तो हो गया ये बात रोटेशन में क्या होता है। अब जैसे कि हमें प्लेन मिरर का रोटेशन कराना है, जैसे कि सोचो कि एक आपका मिरर है, ऐसे रखा है, आपका मिरर ऐसे रखा है, जानते हैं लाइट यहाँ गिरी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर चली गई, पास जाएगी, पास पर गई। अब हमने क्या किया, ये जो प्लेन मिरर था हमने इसको, इसका ये जो पहले नॉर्मल था, अब हमने इसको इतना एंगल से नीचे कर दिया, तो थीटा एंगल से नीचे कर दिया, तो लाइट जो इंसिडेंस वाली लाइट थी वो तो उतनी थी, लेकिन लाइट को जाना चाहिए था इधर, क्योंकि पहले इधर जाती थी, लेकिन अब गिरी इधर है, अल्फा से गिरी है, तो जाएगी भी अल्फा से, तो यहाँ पर तो ये जो रिफ्लेक्टेड राइज में जो डेविएशन आया है, मतलब जो चीज़ें जैसे वो रिफ्लेक्टेड रे घूमी है, उसका जो वैल्यू होगा 2 थीटा होगा। तो हमने थीटा से घुमाया था यहाँ पर, किसको, थीटा पर ये मिरर था, मिरर को हमने थीटा से घुमाया था, मिरर था ये, तो हमने मिरर को, जैसे मिरर पहले यहाँ था, यहाँ पर हमने थीटा पर उसको थीटा से घुमा दिया, इधर कर दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से घूम जाएंगे। आपको करना है चीज, मिरर, प्लेन मिरर is rotated by angle theta, then reflected ray will also be rotated by 2 theta। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। हम आते हैं अपने टॉपिक पर, इसी पर पिछले साल मतलब 2017 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि ये एक सामने वही सरफेस है और एक सामने यहाँ पर एक मिरर रखा है, यानी कि यहाँ से लाइट रे निकल रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहीं पर आ रही है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। कह रहे हैं कि बाई चांस हमने क्या किया, जैसे लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर सोर्स है, सो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहीं पर आ रही है, तो कह रहे हैं हमने क्या किया, इस जो मिरर था उसको हमने थीटा डिग्री से घुमा दिया, हम जानते हैं कि हमने थीटा डिग्री से घुमाया है, तो जो देखो लाइट रे तो आएगी यहीं से, लेकिन अब उसको जो उसके यहाँ डॉक्टर बनाएंगे तो वो नॉर्मल बन के इधर कहीं सब जाएगी भी, जाएगी दूर, लेकिन अब जो एंगल बना के वो जाएगी इधर बना के जाएगी। तो पूछ रहा है कि थीटा से गया है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा से होकर जाएगी, और हमें बीच का कुछ हमें डिस्टेंस कुछ भी दिया होगा, वैसे हमें मान लिया 1.5 और इसके बीच में एंगल है और हमने इसको घुमाया 2.5 से घुमाया, तो जो ये जो जिससे घूम के जाएगी वो जाएगी 5 डिग्री से। तो हमें फोर्स बता रहे हैं कि हमें ये वाई बताना है, तो tan थीटा 10 स्क्वायर और ये 1.5 ये
5 है, अब उसको 2 जो 5 है तो 5 मतलब स्मॉल मतलब 5 डिग्री 5/180 5/180 कर लें 1.5 और 5 5 से 30 पॉइंट की वैल्यू आ गई 0.55/12 ये इसका बात यहाँ पर आदमी आ जानी चाहिए। ये तो हो गई आपकी बात। ये मेरे को मानते हैं तो डेटा से बन जाता है। आते हैं अपने अगले टॉपिक पर कह रहा है कि नंबर ऑफ इमेज नंबर ऑफ नंबर अगर है कि नंबर ऑफ इमेज पर प्लेन मिरर कह रहा है कि 2 प्लेन मिरर है। जैसे पहले से बार बार की दुकान पे जाते हैं ना तो क्या करते हैं यहाँ प्लेयर की तरफ मिरर लगाए रहते हैं और अगर हम बीच में खड़े रहें तो हमें लगता तो अगर एक शीशे में देखें तो शीशे के पीछे ही कई इमेज बनती है। अगर पीछे वाले देखें तो उसमें कहीं तो करें अगर तो प्लेन मिरर में पहले करे जाने तो नंबर इमेज जो फॉर्म होगा वो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट इमेज बनेगा अगर तो प्लेन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए। फर्स्ट थ्री बाई चांस यहीं पर आपसे ये डिस्टेंस दे दिया जाए कि ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और ये पूरा डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि और ये मिरर ए है ये मिरर बी है। पूछे कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट थ्री इमेजेस फॉर्म बाई बी। कह रहा है कि वो बी के द्वारा पहले 3 इमेजेस का पोजीशन बताइए जो बी के द्वारा बनाए गए। तो कुछ नहीं करना है, इसका 20 है तो इसके बीच की डिस्टेंस होगा 30 तो इसे बोलिए 30 ऐसे लिखिए। तो पहला तो इमेज तो बनाएगा ए बीच बनाएगा और ये पहले बनाएगा वो तीसरे बनाएगा क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है इधर दूरी पता होती है दूरी पर इमेज फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 20 ये भी 20 यहाँ पर अब ये 5 इसको ऐड करते चले जाओ 5 3 70 यहाँ 70 फिर अब इसको फिर एक क्रॉस 50 ये 50 120 130 आपने पोजीशन ऑफ फर्स्ट 3 इमेजेस पहला इमेज 30 पर दूसरा 70 पर तीसरा 130 पर। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ फर्स्ट 3 इमेज फॉर्म बाय बी मिरर बी के द्वारा। ये हो गया आपको जब तक इसको याद रखना हो कि इस तरह अगर पूछे कितने बनेंगे तो बनेंगे नहीं बताएंगे लेकिन पोजीशन उसके फर्स्ट 3 इमेज तो आपको याद रखना है कि इस तरह आपको उन दोनों के डिस्टेंस लिखना है फिर इनको बीच वाला डिस्टेंस उसको ऐड करते हुए क्रॉस एडिशन करते हुए ऐड करते हुए चले जाना है। तो ये तो कि अगर ये दोनों मिरर हैं पैरेलल नहीं है वो कुछ एंगल पर ऐसे रखे हुए हैं कुछ एंगल पर ऐसे रखे हुए हैं तो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ इमेज कितना बना। तो अगर कुछ एंगल पे है एंगल पे मिरर रखे हुए हैं थीटा एंगल पर और बीच में से ऑब्जेक्ट रख दिया वो पूछ रहा है कि किस एंगल कितना इमेज बनेगा। तो इसके लिए 2 केस होते हैं। अगर जो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं 360 एन हम पहले एन निकालते हैं तो एन निकालने के लिए 360 बाई थीटा करते हैं। अगर थीटा फ्रैक्शनल आए तो यहाँ बात नहीं अगर एन जो एन है वो फ्रैक्शनल आया अगर एन फ्रैक्शनल आया जैसे 1.2 2.3 7.5 अगर इस प्रकार की वैल्यू आए तो नियरेस्ट इवन नंबर लेकर चलना है। अब नियरेस्ट इवन नंबर इसको
नियरेस्ट इवन नंबर 2.3 में क्या होगा 2, 7.5 में 8, 8.6 में 8। तो नियरेस्ट इवन नंबर अगर फ्रैक्शन में आए तो हमें नियरेस्ट इवन नंबर लेकर चलना होगा। अगर इसमें भी अगर हम 0.2 गए थे तो इसमें नियरेस्ट इवन नंबर 2 हो गया। तो अगर फ्रैक्शन में यहाँ आ जाएगा तो नियरेस्ट इवन नंबर मतलब हमें लेकर यहाँ पर लेकर चलना होगा। फिर अगर कह रहा है कि बाई चांस होल नंबर आया जैसे 2, 3, 4, 5 इस तक आया तो इस आया तो उसकी ये दो कंडीशन, अगर n इवन आया और n अगर ऑड आया, अगर n इवन आया तो हमें n-1 कर देना है, नंबर ऑफ इमेज एक घटा देना। अगर इवन आया n तो उसमें से एक और माइनस कर देना, वही नंबर ऑफ इमेज रहेगा। बाई चांस ऑड आया तो ऑड के लिए दो कंडीशन है, अगर कह रहा है कि सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। अब इसमें कुछ सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक मतलब क्या होगा, कह रहा है कि जब बाई चांस ये जो थीटा है जो इमेज है वो थीटा के मतलब दोनों के बीचों बीच रखा है, बाई चांस ये 60 है तो 30 पर रखा है तो सिमेट्रिक होगा, और बाई चांस ये उठा के यहाँ रख दिया गया तो ये अनसिमेट्रिक हो गया, और अगर यहाँ रख दिया तो सिमेट्रिक हो गया। और ऑड है, ऑड आया, अगर ऑड जैसे पहले 9 आया जैसे हमने 360 था 40 है तो हमने किया तो 9 आया, अब 9 ऑड आया, अब बाई चांस 40 था मेरे, अगर 40 बीच में रखा होता तो 20 मतलब कि सिमेट्रिक में होता, तो यहाँ पर भी 1-1 कर देते तो इमेज नंबर ऑफ इमेज की वैल्यू आती 8। बाई चांस अनसिमेट्रिक है तो हमें n ही लिख देना है, जितना m है उतना ही लिख देना है, हमारा 8 के 8 ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि यहाँ पर हमने जैसे कि मेरे लिए अभी हमने 24 में हमने 45 है, देखते हैं 45 में 360 45 है देखो 8, अब 8 इवन आया, हमने 8 इवन में क्या कहा था कि n-1 कर देना है, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस है वो कितने होंगे, जो कितना है 8 है ना, तो 8 है नंबर ऑफ इमेजेस है, और नंबर ऑफ इमेजेस है वो होंगे 7, लेकिन हमें ऊपर बताया कि इवन आए तो n-1 आपको कर देना है। बाई चांस यहाँ पर कहीं 7 आ जाता, बाई चांस n आया 7, अब n आया 7 तो हमें दो चीज देखे चलना है, अगर n की वैल्यू 7 आ जाती तो हमें दो चीज कि वो सिमेट्रिक है, हमें देख के चलना होता वो सिमेट्रिक है या फिर अनसिमेट्रिक है। अब बाई चांस वो सिमेट्रिक होता तो हम n-1 लेकर चलते, n-1 करते मतलब नंबर ऑफ इमेजेस 6 आता, और अनसिमेट्रिक होता तो हम n को n ही लिख देते, नंबर ऑफ इमेजेस वहाँ के साथ ही होंगे। बोलना होगा